हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो आपका भी सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 3 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और सेम अगर आप भी जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, आपको टॉपिक दिख रहा होगा, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर यही दे रखा है, हमारे भी जो हमारी यूनिट 3 है इसका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो जितने टॉपिक्स आज अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे और ब्लड के बारे में देखेंगे। फंक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, वो जनरल इसके अंदर देख लेंगे। और आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनको आगे अलग अलग सेपरेट वीडियोज में हम स्टडी करेंगे। तो एंड तक बने रहना, जिससे आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट देखते हैं बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। तो बॉडी फ्लूइड और ब्लड का सिंपल मीन क्या हो सकता है? ब्लड आप सब जानते हैं, मैं नहीं, आप सभी लोग जानते हैं ब्लड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है। ब्लड बॉडी फ्लूइड के अंदर ही इंक्लूड होता है, और जो भी फ्लूइड होगा बॉडी के अंदर, वाटर से लेके प्लाज्मा, ब्लड और जो भी लिम्फ फ्लूइड है, वो सब कुछ इस बॉडी फ्लूइड के अंदर ही काउंट होगा। और ब्लड तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ब्लड के बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती। तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो सॉरी, इन एवरेज एडल्ट द बॉडी फ्लूइड constitute between 55% and 66% of total body mass and female। मतलब क्या है इसका कि जो हमारा टोटल बॉडी वेट है उसका 55 से 66% जो होता है वो बॉडी फ्लूइड होता है। उसके अलावा अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होते हैं। 2 टाइप्स के फ्लूइड बॉडी के अंदर मेनली देखने को मिलेंगे, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, ICF और ECF। बहुत अच्छा है दोस्तों, ज्यादा आपको स्टडी नहीं करना है, डीपली नहीं जाना है, बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपके पास टॉपिक आ रहा है तो आप अच्छे से एक बार पढ़ने के बाद भी आप एग्जाम में अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप अब इतना तो याद हो ही जाएगा आपको कि ब्लड क्या होता है, कितना परसेंट होता है। 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब इंट्रासेल्यूलर क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। अबाउट 2/3 ऑफ बॉडी, मतलब 2:3 ऑफ बॉडी फ्लूइड इज ICF। मतलब इसका मतलब क्या है कि बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और उसका तीसरा हिस्सा जो हमारा होगा वो ICF ब्लड, ICF जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा उसका होगा। उसके अंदर साइटोसोल फ्लूइड विद इन सेल, जो साइटोसोल होता है सेल के अंदर फ्लूइड होता है, वो इंट्रासेल्यूलर हमारा फ्लूइड होता है। तो इसका एक सिंपल दोनों का मतलब ये एक सेल है हमारी, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको अपन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे, एंड जो इसके बाहर जो फ्लूइड होगा उसको अपन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या होता है? 1/3, मतलब ये इससे ज्यादा प्रेजेंट होगा। इसमें 2/3 था, इसमें 1/3 है। तो सॉरी, अबाउट 1/3 ऑफ बॉडी फ्लूइड इज ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज आउटसाइड ऑफ सेल एंड इंक्लूड ऑल अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो आप दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल का जो अंदर का मैटर होगा, साइटोसोल होगा, वो होगा हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और ये 2/3 होगा हमारे बॉडी वेट का, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है वो 1/3 होगा। ये जो बॉडी आउटसाइड होगा सेल के वो प्रेजेंट होगा इसके अंदर। ECF इज डिवाइडेड इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। इसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अबाउट 80% ऑफ ECF इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड
इंटेस्टियल फ्लूइड होता है 80%, मतलब इसके अंदर से 80% जो इंटेस्टियल फ्लूइड होगा विच ऑक्यूपाइड द माइक्रोस्कोपिक स्पेस बिटवीन टिश्यू सेल्स। और जो ये क्या इसको ऑक्यूपाई करेगा, कहां प्रेजेंट होगा, जो सेल्स होती हैं उनके बीच जो स्पेस होता है, माइक्रोस्कोपिक स्पेस और बिटवीन सेल एंड टिश्यू, उसको ये कवर करेगा, वहां पर ये प्रेजेंट होगा। पहले बताया कि सेल के बाहर प्रेजेंट होगा हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब देख लेते हैं फ्लूइड्स के बारे में, आपको आशा करता हूं समझ में आ गया। अब देखते हैं ब्लड। तो ब्लड में कुछ एक वर्ड आता है हेमेटोलॉजी। ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। हेमेटोलॉजी को क्या बोल सकते हैं हम? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर एसोसिएट विद देम। मतलब ये अपने साइंस के अंदर जो भी हम स्टडी करते हैं अलग अलग, तो उनके अकॉर्डिंग उनको एक नेम दिया जाता है। वैसे ही जो ब्लड है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है और ब्लड डिजीज है, तो उनके लिए स्टडी जो करी जाती है तो उसको एक नेम दिया गया है हेमेटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड द ब्लड डिजीज, इसको अपन बोल सकते हैं हेमेटोलॉजी। तो इसको आप भूलना मत, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं, ब्लड की डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर आपको डायरेक्ट ब्लड के बारे में पूछ ले 2 मार्क्स में, तो आपको क्या लिखना है? इट इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होगा ब्लड हमारा। इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा। मेनली ब्लड प्लाज्मा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, दैट डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड वेरियस सेल एंड फ्रेगमेंट। इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा होगा जो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिसॉल्व होगा। सेल्स कौन सी हो सकती है हमारी? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये हमारी सेल ब्लड के अंदर मेनली प्रेजेंट होगी। अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है ब्लड की? इट इज मोर विस्कस देन वाटर। जैसा हमारा वाटर होता है वैसा ब्लड बिल्कुल भी नहीं होता है, ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। जो इसकी पीएच होगी वो अल्कलाइन होगी, ये याद रख लेना आप, ब्लड की पीएच अल्कलाइन। तो अल्कलाइन में क्या होता है? 7 से अबव अल्कलाइन और नीचे एसिडिक। तो आपको इतना तो आइडिया हो गया कि 7 से नीचे, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, तो उसमें अगर 7 से नीचे कोई भी ऑप्शन दे रखा है तो उसको आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि इसकी पीएच अल्कलाइन होती है, तो मतलब 7 से अबव होगी। अब 7 से अबव देखते हैं तो अब क्या ऑप्शन हो सकता है? तो 7 से भी अगर आपको 8 से ऊपर कोई ऑप्शन मिले तो उसको भी आपको छेड़ना नहीं है, आपको उसको टच नहीं करना है। अब देखना क्या है कि आपका कोई ऑप्शन 7 से 8 के बीच कौन सा ऑप्शन है। अगर उसके अंदर, अब इतना तो अपन निकाल सकते हैं, अब इतना याद है हमें कि 7.35 और 7.4 के बीच हमारा ब्लड का पीएच होता है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, इसको निकाल सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ ब्लड 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा हमारे बॉडी के टेम्परेचर से। 38 डिग्री सेल्सियस होगा, बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री होता है। द कलर ऑफ ब्लड वेरीज विद द ऑक्सीजन कंटेंट। जो कलर होगा ब्लड वो किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन कंटेंट पे। ऑक्सीजन कंटेंट पे क्यों डिपेंड करता है? सॉरी, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेके आता है, तो जितने हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर आएंगे तो उतना ही कलर जो है ब्लड का रेड होता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। अब फंक्शंस देख लेते हैं हमारे ब्लड के बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। डिलीवर O2, ऑक्सीजन का डिलीवर करेगा ऑल बॉडी के अंदर। रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट होगा उसको रिमूव करेगा। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे रिमूव होगा वो फर्दर हम स्टडी करते रहेंगे। एनाटॉमी हमने अब फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकंड सेमेस्टर में भी स्टडी करना है, तो जो होल बॉडी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सिंपली मैं बता देता हूं वेस्ट कैसे रिमूव होगा। आप जानते हैं कि जो ब्लड हमारा किडनी से फिल्टर होता है, तो फिल्टर होता है, तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो ब्लड है हमारा वो किडनीज में जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और जो प्योर ब्लड होगा वो वापस आ जाएगा हार्ट लंग्स की तरफ। तो ये हो गया। मेंटेन टेम्परेचर, पीएच एंड फ्लूइड वॉल्यूम। ये
तीनों को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा, पीएच को भी और फ्लूइड वॉल्यूम को भी। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लड लॉस प्लेटलेट्स। अब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं जो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती हैं। अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो प्लेटलेट्स नहीं है आपके अंदर तो वो ब्लड रिमूव हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा बॉडी से। तो इसके लिए प्लेटलेट्स होती हैं, वो थ्रोम्ब मतलब क्लॉट में हेल्प करती हैं। क्लॉट बन जाता है तो ब्लड लॉस नहीं हो पाता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। एंटीबॉडीज के रूप में हमारी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी के रूप में वर्क करती हैं, तो ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस को। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। जो कई हार्मोन्स होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होते हैं, हमारे जो डायरेक्टली सर्कुलेशन में सिक्रेट होते हैं, वो सप्लाई किए जाते हैं ब्लड के द्वारा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड हीमोपोइसिस। हम 2 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जो टॉपिक हैं हमारे बच गए हैं वो आगे देखते रहेंगे। हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, बस आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।